हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि हम आप सबको कुछ इम्पॉर्टेंट ईजेस पढ़ा रहे हैं और जो बच्चे अब तक न देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाकर हम कई इम्पॉर्टेंट जो है ईजेस पढ़ा रखे हैं, उसको देख सकते हैं। आज बेटा हम आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके रूल क्या होते हैं, इन सबको हम बताएंगे। और कंडीशनल सेंटेंस प्रायः स्पीकिंग में हमेशा यूज होते हैं, साधारण बोलचाल में इसका हम प्रयोग करते हैं और भी कई कंपटीशन में भी पूछे जाने वाले वाक्य हैं। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय इनका हमेशा कहीं न कहीं उपयोग होता रहता है कंडीशनल सेंटेंस का। और अगर आपके मन में है कि हम भी इंग्लिश बोलें, हम भी अपने विचारों को शेयर करें, हम किसी को जब इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो हमारे मन में भी इच्छा होती है कि हम भी इंग्लिश बोलें। इसके लिए बेटा आपको ट्रांसलेशन के साथ साथ यूजेज को जब ऐड करके आप बोलना सीख जाओगे, आप निश्चित रूप से अंग्रेजी भी बोलना सीख जाओगे। हाँ, चुनौतियां आती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन चुनौतियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए। अगर हार मान लोगे कि हमें अंग्रेजी नहीं आएगी, हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते, तो तुम कभी भी अंग्रेजी नहीं सीख सकते। क्योंकि कहा गया है कि जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। चलिए आज हम आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्यों को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। शर्त वाले वाक्यों को हम क्या कहते हैं? शर्त वाले वाक्यों को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अब कंडीशनल सेंटेंस बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस और एक होता है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। अब प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? जब कोई वाक्य यदि से प्रारंभ हो या अगर से, चाहे वह यदि से प्रारंभ हो चाहे वह अगर से प्रारंभ हो, दोनों क्लॉजेज भविष्य का आभास कराएं। यानी ये दो क्लॉजेज में डिवाइड होगा वाक्य, दोनों क्लॉजेज क्या हो? भविष्य का आभास कराएं, तो वाक्य प्रेजेंट कंडीशनल होगा। जैसे यहां देखिए, अगर वह पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा। यहां पर एक क्लॉज क्या है? अगर वह पढ़ेगा। दूसरा क्लॉज क्या है? पास हो जाएगा। तो अगर से प्रारंभ होने वाला वाक्य वह प्रथम क्लॉज होगा और उसके बाद वाला वाक्य दूसरा क्लॉज होगा। यानी आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जब कोई वाक्य या तो यदि से प्रारंभ हो अथवा अगर से प्रारंभ हो और दोनों क्लॉज यानी पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज, दोनों क्लॉजेज किसका बोध कराए बेटा? फ्यूचर यानी भविष्य का बोध कराएं। ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे हमने कहा अगर वह पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा, तो वह अगर वह पढ़ेगा ये पहला क्लॉज है, तो वह पास हो जाएगा दूसरा क्लॉज है। ये पहला क्लॉज और दूसरा क्लॉज दोनों क्लॉजेज जो है भविष्य का बोध करा रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं अगर वह पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा, यह आपका प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस। अब इसको हमें अंग्रेजी में जो है ट्रांसलेट करना है। अगर इसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है तो हम क्या करते हैं? अगर वाले वाक्य यानी जिस क्लॉज की शुरुआत अगर से हुई है, यानी जिस वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? अगर से हुई है, ऐसे वाक्यों का अनुवाद बेटा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। फिर कामा लगा के जो दूसरा वाला क्लॉज है
उसका अनुवाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में करते। तो जैसा हमने कहा कि इसमें हमने लिखा इसमें अगर वाले वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और फिर क्या लगाते हैं, कामा लगाते हैं। कामा लगाने के बाद दूसरे वाले क्लॉज का अनुवाद किस में करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। यहां हमने रूल भी लिखा है, इफ पहले क्या लगता है, इफ के बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट बार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस। अगर आपका मान लीजिए सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे वाले क्लास का सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार जो है विल या शैल का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब जैसे हमने कहा अगर वह पढ़ेगा वह पास हो जाएगा, इसमें अगर वाले वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, इफ से करेंगे। यहां पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, अगर की अंग्रेजी क्या हुआ, इफ। उसके बाद सब्जेक्ट यहां क्या है, वह का अंग्रेजी ही, इफ ही। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ना का अंग्रेजी रीड। अब चूंकि यहां कर्ता एक वचन है बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब में यस या यस का प्रयोग होगा। और हमने बताया है अगर किसी वर्ब के अंत में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने पढ़ाया, जो बच्चे ने पढ़े हो तो जाके प्लेलिस्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने पढ़ा रखा है, उसमें पूरा हमने टेंस को पढ़ा रखा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक सारे टेंस को हमने जो है विथ डेफिनेशन, रूल और विथ एग्जाम्पल हमने सबकी व्याख्या किया हुआ है कि अगर किसी वर्ब के अंत में यस यस सी एच यस डबल जेड यस यस लगाओ, वहां यस लगाते और उनके साथ यस लगाते हैं, तो यहां पे क्या लगेगा, यस लगेगा। इफ ही रीड्स, अगर वह पढ़ेगा। अब यहां पर क्या लगाएंगे, कामा। अब क्या कामा लग गया, अब यहां तो पास हो जाएगा। तो कौन पास हो जाएगा, जो पढ़ेगा वही पास होगा। जो करता यहां है बेटा वही करता अगले वाले क्लास के साथ भी लगेगा। क्या हो जाएगा, ही विल पास, ही विल पास। अगर यही बात होता कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यह वाक्य अगर नहीं, यहां यह भी हो सकता है कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। चाहे यहां अगर लिखा हो बेटा, चाहे यदि लिखा हो, दोनों की अंग्रेजी क्या होगी, इफ ही होगी। तो अगर तुम मेरे पास आओगे, इस क्लास के अनुवाद किस में करेंगे, अगर तुम मेरे पास आओगे, इतने क्लास का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे, फिर कामा लगा के इस वाले क्लास का मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, इसका अनुवाद हम फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे। तो क्या होगा, अगर तुम मेरे पास आओगे तो अगर के लिए क्या लगेगा, सबसे पहले इफ लगेगा। हमने क्या लगा दिया, इफ यू कम, इफ यू कम। यहां कर्ता बहुवचन है इसलिए क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं हुआ। इफ यू कम बिसाइड मी, इफ यू कम बिसाइड मी, बिसाइड मी, कामा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच यू, आई शैल टीच, आई शैल टीच यू। अब और भी बात है, जैसे अगर फूल खिलेंगे तो हवाएं महक जाएंगी। यह भी हो सकता था वाक्य, यदि फूल खिलेंगे तो हवाएं महक जाएंगी। यदि फूल खिलेंगे तो हवाएं महक जाएंगी, या अगर फूल खिलेंगे तो हवाएं महक जाएंगी।
इसमें भी दो क्लाज है। पहला क्लाज है अगर फूल खिलेंगे, दूसरा क्लाज है हवाएं महक जाएंगी। अगर फूल खिलेंगे, इस तो अगर वाले अनुवाद का, अगर वाले क्लाज का अनुवाद हम किस में करते हैं? फ्यूचर प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में, और उसके बाद वाले क्लाज का अनुवाद हम फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस में करते हैं। तो इसका प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में करेंगे तो अगर वाले वाक्य का रूल क्या है? सबसे पहले क्या लगाते हैं? इफ। हमने इफ लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? फूल। फूल का अंग्रेजी क्या हुआ? फ्लावर। इफ द फ्लावर्स अब क्रिया क्या है? खिलना। खिलना का अंग्रेजी क्या होता है? ब्लूम। क्या होता है? ब्लूम। BLOOM। इफ द फ्लावर्स ब्लूम, अगर फूल खिलेंगे। अब यहां पर टू के लिए क्या लग जाएगा? कामा। हवाएं महक जाएंगी। तो इसका अनुवाद हम किस में करेंगे? फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस में। क्या हो जाएगा? द विंड्स विल ब्लो। हवाएं महक जाएंगे। महकना का अंग्रेजी क्या होती है? टू स्मेल स्वीट। टू स्मेल स्वीट। स्मेल स्वीट। तो समझ गए नहीं? स्मेल स्वीट। इफ द फ्लावर्स ब्लूम, यदि फूल खिलेंगे। द विंड्स विल टू स्मेल स्वीट, हवाएं महक जाएंगी। अब जैसे है, अगर अंधेरा बढ़ जाएगा तो मुसाफिर रास्ता भटक जाएगा। यहां पर एक क्लास पहला वाक्य क्या है? अगर अंधेरा बढ़ जाएगा, तो पहला क्लास है। मुसाफिर रास्ता भटक जाएगा, ये दूसरा क्लास है। अगर वाले क्लास का अनुवाद किससे करेंगे? इफ से। और इसमें इसका अनुवाद हम किस में करेंगे? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में। और अगले वाले क्लास का अनुवाद हम किस में करेंगे? फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस में। अंधेरा बढ़ जाएगा, इसका अनुवाद प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में करेंगे तो क्या होगा? इफ। इफ अंधेरा क्या होगा? इफ द डार्कनेस, इफ द डार्कनेस इफ द डार्कनेस, बढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? इंक्रीज। चूंकि यह एक बचा है तो इंक्रीज है। द इफ द डार्कनेस इंक्रीजेज, इफ द डार्कनेस इंक्रीजेज। उसके बाद कामा लगेगा तो के लिए मुसाफिर रास्ता भटक जाएगा। द ट्रेवलर या ट्रेवलर विल, भटकना का अंग्रेजी क्या होगी? टू स्ट्रे। विल टू स्ट्रे द वे। यहां पर लूज भी लगा सकते थे। इफ द डार्कनेस इंक्रीजेज, ट्रेवलर विल टू लूज द वे। आप यह भी लगा सकते थे, और टू स्टे भी लगाइए चाहे लूज लगाइए, दोनों सही है। तो इफ द डार्कनेस इंक्रीजेज, ट्रेवलर विल टू स्टे द वे। और भी इस तरह के वाक्य आ सकते हैं, जैसे कि अगर वह पढ़ेगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। अगर वह खाना खाएगा तो मैं उसे खाना खिलाऊंगा। अगर यानी यदि वह उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो वह भी उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करेगा। इस तरह के जब भी वाक्य आए बेटा, वहां पर प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस का रूल प्रयोग करना चाहिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं
कि पास्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। जो प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस भी क्या था बेटा, जो शर्त थी वह प्रेजेंट में थी, भविष्य में थी, लेकिन पास्ट कंडीशनल में जो शर्त होती है वह भूतकाल से संबंधित होती है। तो इस प्रकार के वाक्यों में शर्त जो होता है वह किस में होता है, भूतकाल में होता है। पास्ट कंडीशनल में जो शर्त होता है इसमें होता है, भूतकाल में होता है, पास्ट में होता है। यदि यदि अथवा अगर, यदि अथवा अगर से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का अनुवाद किस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरे खंड वाले वाक्य का अनुवाद हम वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अर्थात रूल ये होता है बेटा, सबसे पहले इफ लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हैड लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद फिर अगले वाले वाक्य खंड का सब्जेक्ट, फिर वुड है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यह है पास्ट कंडीशनल वाले वाक्यों का सेंटेंस का हिंदी से इंग्लिश में बनाने का एक प्यारा सा फॉर्मूला है। तो जैसे में यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता। या देखिए जो शर्त रखी गई है वह भूतकाल में रखी गई है, यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता। इसमें दो क्लास हैं। एक क्लास तो है यदि वह मेहनत करता, यदि वह मेहनत करता तो पास हो जाता। और इसमें भी देखिए यदि वह घर लौटता तो मैं प्रसन्न होता, अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। गाना भी याद आ गया, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। तो जैसे यहां दो क्लाजेज हैं, तो पहला जो क्लाजेज है वह यदि से प्रारंभ है, अगर से भी प्रारंभ हो सकता है, यदि से भी प्रारंभ हो सकता है। तो इस तरह के क्लाजेज का अगर आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है बेटा, तो सबसे पहले देखिए अगर वाले जो वाक्य हैं उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, फिर अगले वाले खंड का अनुवाद हम वुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहां पर क्या लगाएंगे, सबसे पहले इफ लगाएंगे, यद का अंग्रेजी क्या हुआ, इफ। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह का अंग्रेजी ही। उसके बाद क्या लगेगा, हाइड, इफ ही हाइड। फिर क्या वर्ब क्या बेटा, मेहनत करना, मेहनत करना का अंग्रेजी क्या होगा, वर्क हार्ड। यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वर्कड हार्ड, WORKED, वर्कड हार्ड। उसके बाद कामा लगा देंगे बेटा, तो के लिए कामा लग गया तो पास हो जाता। जो करता यहां है वही करता यहां भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही वुड हैव पास्ट, ही वुड हैव पास्ट। तो समझ गए, ही वुड हैव पास्ट। उसके बाद क्या है दूसरा, यदि वह घर लौटता तो मैं प्रसन्न हो जाता। यहां पे क्या है, यद के लिए क्या लगाएंगे अंग्रेजी, इफ। उसके बाद वह का अंग्रेजी ही, फिर हाइड लगेगा, इफ ही हाइड। फिर वर्ब क्या है, लौटना, लौटना का अंग्रेजी रिटर्न, और रिटर्न का थर्ड फॉर्म रिटर्न। इफ ही हैड रिटर्न होम, घर लौटता, रिटर्न होम, ऑब्जेक्ट क्या है, होम। इफ ही हैड रिटर्न होम, उसके बाद तो के लिए क्या लग जाएगा, कामा। मैं प्रसन्न हो जाता, तो मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई वुड हैव, आई वुड हैव बीन हैप्पी, बीन HAPPY, बीन हैप्पी।
इफ ही हैड रिटर्न होम आई वुड हैव बीन हैप्पी। इसके बाद तीसरा क्या है, अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता। तो यहां पर अगर का अंग्रेजी क्या हुआ, इफ। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या है, तूफान। तूफान का अंग्रेजी क्या होता है बता, टेम्पेस्ट। इफ द टेम्पेस्ट, इफ द टेम्पेस्ट। उसके बाद चूंकि नहीं शब्द है इसलिए नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, हैड नॉट कम। इफ द टेम्पेस्ट हैड नॉट कम, उसके बाद क्या लगा देंगे, कामा। तो किनारा मिल गया होता, तो क्या हो जाता, किनारा मिल गया होता। किसको किनारा मिल गया होता, हमें किनारा मिल गया होता। यानी सेंस के अनुसार यहां पर हम वी का प्रयोग कर सकते हैं कि वी वुड हैव, वी वुड हैव, वी वुड हैव, WOULD, would have, we would have reached the shore, reached the shore, shore means किनारा। we would have reached the shore, if the tempest had not come we would have reached the shore। यानी अगर तूफान नहीं आता तो किनारा मिल गया होता है, यानी अगर तूफान नहीं आता तो हमें किनारा मिल गया होता। तो आप समझ लीजिए कि अगर कहीं भी आपको शर्त पास्ट टेंस में दिया हो बेटा और वाक्य की शुरुआत अगर से हो, हम इस रूल का प्रयोग करके उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप ट्रांसलेट करिएगा और करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे अगर वह मन लगा के पढ़ता, अगर पढ़ता तो पास हो जाता, पास हो जाता। यदि वह चोरी न करता, यदि वह चोरी न करता तो पुलिस उसे नहीं पकड़ती, पुलिस उसे नहीं पकड़ती। इन दोनों वाक्यों का आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।